दिस इज़ क्वेरी सेशन। आपका जो प्रीवियस डे जो आपके ऑनलाइन क्लासेज हुई थी, ऑनलाइन क्लासेज में आपको ने प्रॉब्लम्स ली थी। प्रॉब्लम्स में सब 4.3 एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने दी थी एंड 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो 4.3 एक्सरसाइज का मैं दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल MORE, MO आपको 6 सेंटीमीटर, OR 4.5। देखो मैंने पहले ही कहा है कि जब आपको ये इंस्ट्रक्शन गिवन है तो एक रफ डायग्राम बना लो। रफ क्वाड्रिलेटरल है तो कोई क्वाड्रिलेटरल ही बनेगी। MORE, तो पहले ही नाम लिख लिया मैंने MORE। MO दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, OR दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M है आपका 60 डिग्री, एंगल O है आपका 105 एंड एंगल R भी आपका क्या है 105। और ये एंगल आपका नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली 3 एंगल है तो आप ये फाइंड भी कर सकते हो, ये वैसे भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फाइंड करने की भी नीड नहीं है। तो ये आपका रफ डायग्राम हो गया। तो सिंपली आपको MO लेना है, कितना लेना है 6 सेंटीमीटर लेना है। तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ द लाइन। देखो स्टेप टू स्टेप समझना, आपको MO ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक लाइन ले रही हूँ MO, मेंशन द नेम। ये M है, ये O है और कितना लिया है मैंने 6 सेंटीमीटर। M पे एंगल 60 है तो आप यहाँ पे एंगल 60 बनाएंगे। तो ये एंगल आपका 60 हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर लो। और ये एंगल आपका 105 है तो यहाँ पे आप एंगल बनाएंगे 105। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है एंगल बनाने में तो पहले एंगल की प्रैक्टिस कर लें प्लीज़, क्योंकि 8th क्लास में एंगल बनाना नहीं सिखाया जाएगा। यू नो वेरी वेल, आप 4th क्लास से बना रहे हो एंगल। तो ये फर्स्ट आपका 90 बनेगा, तो आपने यहाँ पे 90 बनाया। जब आप 105 और 75 का बनाते हो तो सबसे पहले हम किसका एंगल बनाते हैं 90 का एंगल बनाते हैं। और 90 के एंगल के बाद देखो जो ये डिस्टेंस है ये 90 के राइट साइड वाला 105 होता है, तो 90 के राइट साइड आपने क्या बनाया है 105। ये आपका मेन एंगल होगा और इस मेन एंगल को आप क्या कर दोगे डार्क करो, क्योंकि मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था 105। इसकी लेंथ गिवन है आपको OR की कितनी गिवन है आपकी 4.5 गिवन है, तो आपने 4.5 मेज़र की और इसको कट कर लिया और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया। ये एंगल भी आपको 105, देखो नो प्रॉब्लम। देखो लाइन ऐसे हो या ऐसे हो, आपको एंगल बनाना है तो आप उसी पॉइंट को मेंशन कर लो और यहाँ पे 105 बनाओ। सेम प्रोसेस, पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे। ये आपने 90 का बनाया, ये डॉटेड लाइन में रहेगा और डॉटेड लाइन के साइड में जो राइट साइड होता है वो आपका क्या होता है 105 होता है। तो ये आपका 105 हो गई, ये आपकी डार्क लाइन रहेगी क्योंकि मेन एंगल है। बस अब आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल हो गई जिसका नाम है MORE। राइट द स्टेप्स, आप स्टेप्स राइट कर लेना। MO, दिस इज RA, राइट। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपने इजीली ड्रॉ कर लिया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल PLAN। PL गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर एंड देखो PL गिवन है तो पहले ही क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करो और ये आपका PL हो गया। और PL कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। PLAN, एंगल P आपको गिवन है, ये कितना है आपका 90 डिग्री। L नहीं गिवन है बट आपको PLAN, ये बनेगा PLAN। ये आपको गिवन है एंगल 110 डिग्री और आपका N गिवन है कितना 85। अगर आपको लेंथ मिल जाए कौन सी, मेरे पास PL लेंथ है और LA भी लेंथ है LA। अब यहाँ पे LA है PL है, ये तो बट यहाँ पे दोनों एंगल मेंशन नहीं है। अगर PN मिल जाता तो मेरे लिए इजी हो जाता, नो प्रॉब्लम। आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो, ये क्वाड्रिलेटर है। एंगल सम क्या होगा आपका 360 होना है। अगर 360 होना तो इनको ऐड कर दो 85 110 और इसको क्या मान लो x मान लो, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया आपका 195 प्लस 90, इनका सम होगा आपका 285।
अगर 285 360 में से माइनस करते हैं तो जो एंगल आएगा वो आपका कितना आएगा 75। तो अब आपको एंगल ये भी मिल गया, ये कितना है आपका 75। अब आप ड्रॉ कर लो। सबसे पहले आप क्या लोगे, PL लोगे। PL आपने लिया कितना 4 सेंटीमीटर, तो मैंने PL ले लिया। इसको लो लेंथ को, PL कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। एंगल P 90 है, सबको 90 का एंगल बनाना आता है, तो पॉइंट P पे आप 90 का एंगल बनाओ। तो ये आपका 90 का हो गया। 90 का बनने के बाद आपको L पे कितने का चाहिए, 75 का चाहिए। तो वहाँ भी आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, अभी बताया था मैंने कि 105 और 75 90 के बाद ही बनते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, पहले 90 ड्रॉ करो। ये आपका 90 हो गया। 90 की देखो राइट साइड बनाओगे तो 105 बनेगा, अगर लेफ्ट साइड बनाओगे तो क्या बनेगा आपका 75। तो यहाँ पे आप 75 बनाना है तो लेफ्ट साइड लो, तो ये आपका 75 हो गया। अब ये 75 है, मेजरमेंट आपको गिवन है LA, क्योंकि LA आपको मिलेगा, LA गिवन है 6.5। तो यहाँ पे 6.5 ओपन करो कंपास और एक पॉइंट ड्रॉ कर लो। इट मीन्स ये लाइन आपकी और एक्सटेंड होगी। ये मिल गया आपको पॉइंट। इस पे आपको 110 बनाना है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप 110 बना सकते हैं। दिस इज़ योर वर्क। आप बनाओगे यहाँ पे 110। मैंने सिर्फ आर्क लगाई है। यहाँ पे आप क्या रखोगे, प्रोटेक्टर को रखोगे और प्रोटेक्टर से क्या बनाओगे 110। तो जैसे ये आप, तो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी PL, ये आपका 110 डिग्री PLAN। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3। इन दिस गिवन पैरेललोग्राम। अब की बार आपको क्वाड्रिलेटर गिवन नहीं है, क्या गिवन है आपको, पैरेललोग्राम गिवन है। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम में अगर आपको एक एंगल गिवन है तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो। आपने लिखा है इसको HEAR, तो ये HEAR। आपको R85 गिवन है तो आपको ये भी पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये भी क्या होगा आपका 85। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, आपने थर्ड चैप्टर में यही पढ़ा है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये 85 है तो आप एंगल H निकाल सकते हो। ये क्या है आपका 85 है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एंगल H। एंगल H निकालो, 180 माइनस 85। अगर 180 में से माइनस 85 करोगे तो ये जो आंसर आएगा आपका शायद ये आ जाएगा। और 95 डिग्री आपका ये एंगल है, तो ये एंगल भी आपका कितने का होगा, 95 डिग्री। अब देखो सारे के सारे एंगल आपको किससे बनाने हैं, प्रोटेक्टर से बनाने हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको गिवन है HE कितना गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। EA गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 6 है तो ये भी 6, सब कुछ गिवन है। चारों के चारों एंगल गिवन है और साइड गिवन है। अब जस्ट आपको एक HE लेनी है लेंथ। ये आपको HE लेंथ ली कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टर से देखो, प्रोटेक्टर से सब बच्चों को बनाने आते हैं एंगल। तो आप यहाँ प्रोटेक्टर रखोगे और आपका 95 यहाँ जा रहा है तो आप इसको 95 यहाँ ड्रॉ कर दोगे, थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा दूर। तो अगर आपने 95 लिया है तो ये आपका 95 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 85 लेना है, तो ये भी आपको प्रोटेक्टर से बनाना है। तो आपने थोड़ा सा किया, इधर पैरेलल जाते हैं बिल्कुल पैरेललोग्राम में। तो ये आपके 85 हो गया और आप इसको ज्वाइन कर दो। आपको ये मेजरमेंट पता है, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर कट करो तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो दोनों पॉइंट मिल गए, आपको ये एंगल ड्रॉ करने की भी नीड नहीं है। जस्ट ज्वाइन दिस लाइन, आपकी क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई।
अब लास्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4.5, तो अब 4.5 पे आ जाओ। ड्रॉ स्क्वायर। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको स्क्वायर ड्रॉ ना करना आता हो। READ, नाम AD है और साइड आपको RE दे रखा है कितना, 5.1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जब भी हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे कितने का एंगल होता है, 90 का एंगल होता है। तो पहले आप क्या लोगे, RE। तो इसमें तो रफ डायग्राम बनाने की भी नीड नहीं है, आपने RE लिया कितना, 5.1 सेंटीमीटर। ये 5.1 सेंटीमीटर हो गया। आपको पता है स्क्वायर का एवरी एंगल इज़ 90, या 90 होता है। तो बस अब आप यहाँ पे 90 का एंगल बनाओगे, जो आपको आता ही है 90 का एंगल बनाना। तो दोनों तरफ आप क्या करना, 90 का एंगल बनाना, आप बना लोगे, नो प्रॉब्लम। तो ये आपने 90 का एंगल बनाया, बस इसको भी मेजर करना है आपको 5.1 सेंटीमीटर, इसको भी मेजर करना है 5.1 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन कर देना है आपको ये लाइन, और तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट में आपको रोम्बस बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, आपको रोम्बस बनाना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जिसके डायगोनल गिवन है, आपको कितने गिवन है, रोम्बस गिवन 5.2 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम बनाओगे इसको, ये भी आपने पहले बनाया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर। तो देखो अगर रोम्बस में आपको डायगोनल गिवन है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। 5.2 सेंटीमीटर लो, सबसे पहले आपने क्या लेनी है, 5.2 सेंटीमीटर लेनी है, क्योंकि हम डायगोनल पे ही काम करते हैं। रोम्बस में हम साइड रेयर लेते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। आपने डायगोनल लिया कितना, 5.2 सेंटीमीटर। इसको जस्ट बाइसेक्ट कर दो, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, हाफ से ज़्यादा। तो आपने ये लिया, हाफ से ज़्यादा ओपन करके कंपास, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब ये 6.4 गिवन है, तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये तो 6.4 है, इसका हाफ ले लो। इसका जो हाफ आएगा वो आएगा आपका 3.2। तब ओपन कंपास 3.2 ओपन करो। आपने ये 3.2 ओपन किया तो एक आर्क यहाँ पॉइंट मिल जाएगा आपको, और सेम आपको नीचे। तो पॉइंट मिलने के बाद जस्ट इनको ज्वाइन कर लो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रोम्बस हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, आपको इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। राइट द नेम, कोई भी नेम राइट कर सकते हो, ABCD। अब आपको रेक्टेंगल बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप खुद बनाओगे। रेक्टेंगल बनाना बहुत ईजी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पैरेललोग्राम बना KAY। आपको पैरेललोग्राम गिवन है OKAY। OK दे रखा 5.5 सेंटीमीटर। चलो ये पैरेललोग्राम हो गया, एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज OKAY। OK दे रखा है आपको 5.5 सेंटीमीटर, KA दे रखा आपको 4.2 सेंटीमीटर। आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप इसको 5.5 ले लोगे, इसको 4.2 ले लोगे। बट आपको कैसे पता है कि इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी? कि देखो पैरेललोग्राम तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। ये वाली लाइन आपकी, जैसे ये तो इस तरफ गई हुई है, ये अगर यहाँ चली जाए तो ये भी तो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल अगर हमें नहीं पता, इफ़ नॉट गिवन ए सिंगल एंगल, अगर पैरेललोग्राम में आपको एक भी एंगल नहीं गिवन है तो आप उस पैरेललोग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नॉट गिवन एनी एंगल। अगर एक भी एंगल होता फिर तो हम निकाल लेते, तो पर यहाँ पे कोई एंगल नहीं गिवन है, तो विदाउट एंगल हम कोई विद द हेल्प ऑफ साइड्स हम पैरेललोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर स्क्वायर बोला होता तो हम ड्रॉ कर लेते एक साइड के साथ, रेक्टेंगल बोला होता देन भी ड्रॉ कर लेते,
बट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि आपको नहीं पता ये किस डायरेक्शन में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट आपका मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन आएगा, तो इस वीडियो में ही मैं प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाउ चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, प्रोबेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। चांस क्या होता है कि भाई आप जो चाहते हो वो इवेंट हैपन हो जाए। जैसे आपने टॉस किया हेड एंड टेल, जब आप गेम खेलते हो तो क्या करते हो, टॉस करते हो कॉइन को, और आपने भाई आपकी चॉइस थी क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, तो वो आपका चांस होगा विच हेड आने की इवेंट, उसको क्या कहते हैं हम, इवेंट कहते हैं। हेड आने के चांस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ इन पे डिपेंड करती है कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। देखो अब आप हेड फेंक रहे हो तो दो ही चीज़ें आएंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई नंबर आ जाए उसके साथ, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये होते हैं इवेंट्स, इनको क्या कहते हैं हम, इवेंट्स। द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो टॉसिंग ए क्वाइन, अगर क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड और टेल ही आएगा। आप यहाँ नहीं कह सकते 1 2 3 भी आ जाएगा या कुछ और चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इन चीज़ों को हम कहते हैं इवेंट्स। ये अपने क्या हैं, आउटकम्स। इतने इवेंट्स हैं, आउटकम्स बोले या इवेंट्स। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों कॉइन पे, आपने दोनों एक साथ टॉस किए हुए हैं तो दोनों कॉइन पे हेड हो सकता है। चलो एक पे हेड हो गया, सेकंड पे टेल हो सकता है, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड हो सकता है, और दोनों पे टेल हो सकता है। अदर देन इसके कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया है तो यही चीज़ आएगी और कुछ नहीं आएगा। अगर आप थ्रो ए डाइस को थ्रो कर रहे हो तो बच्चे हो सकता है आपका 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, क्या 7 आ सकता है? जब डाइस पे वो नंबर ही नहीं है तो वो इवेंट कैसे बनेगा? तो इवेंट वो बनेंगे जो पॉसिबल केसेस हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स ही आएंगे। अब इसमें मैं छोटी सी एक चीज़ बता देती हूँ आपको, जो 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में हमारे क्या होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ये 26 ब्लैक हो गई और 26 रेड हो गई। 26 ब्लैक में भी हमारे 4 में डिवाइड हो जाते हैं ये। जैसे इसमें 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से कार्ड होते हैं आपका, एक किंग होता है, सेकंड क्वीन होती है, नेक्स्ट जैक होता है, और उसमें एक चीज़ और होती है, वो क्या होता है, इक्का जिसको आप बोलते हो, वो आपका ऐश होता है, इक्का। तो इन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अगर ये आपके जो स्लॉट बनते हैं वो कितने के बनते हैं, देखो आपको, आपने कार्ड देखे होंगे, कार्ड पे शेप बनी होती है। एक किसकी बनी होती है, हार्ट की, डायमंड। ये कैसे कार्ड होते हैं, हार्ट और डायमंड 13 कार्ड होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, कुल मिला के 26 ये रेड कार्ड होते हैं। फिर आपका बना होता है क्लब बना होता है, क्लब होता है और स्पेड होता है। ये आपके 13 कार्ड होते हैं, ये भी 13 कार्ड होते हैं, ये मिला के 26 होते हैं। तो इनमें सब में एक एक किस तरह क्या होता है, फेस कार्ड होता है, उसका नाम होता है किंग, क्वीन, जैक और एस, इक्का। फेस कार्ड के लिए हम टोटल अगर कार्ड बोलें तो इनके कार्ड होते हैं 12। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि हार्ट की क्वीन एक ही मिलेगी आपको इसकी, और डायमंड की भी एक मिलेगी, क्लब की भी और स्पेड। तो अब अगर आप हार्ट वाले में से क्वीन निकालते हो, रेड वाले में से, तो 4-4 का स्लॉट बना के इसको बनाते हैं। तो टोटल हमारे जो फेस कार्ड है वो कितने हैं, 12। आपके 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। जो एस होता है इक्का, उस पर फेस नहीं बना होता, इन 3 पे फेस बना होता है। तो फेस कार्ड इन 3 को बोलते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। तो हार्ट के 3 आएंगे, डायमंड के 3 आएंगे, क्लब के 3 आएंगे, स्पेड के 3 आएंगे। तो टोटल मिला के फेस कार्ड आपके कितने हो जाएंगे, 12। अगर आपको रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड की जाती है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है फेवरेबल इवेंट्स, जो आप चाहते हो वो फेवरेबल इवेंट, जो आप हेड चाहते हो, टेल चाहते हो, रेड कार्ड चाहते हो वो, और नीचे होते हैं आपके टोटल इवेंट। अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड निकालने की कोशिश की तो रेड कार्ड बच्चे आपके कितने हैं, टोटल 26 हैं।
तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गया 26, और टोटल इवेंट्स कितने हैं अपने 52। तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड, यू नो वेरी वेल कि आपको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5 कंप्लीट, एंड क्वेरी सेशन ऑल्सो completes. Now I hope you will complete your notebook. Have a good day.